बिहार के भागलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जदयू के गोपालपुर विधायक एवं सचेतक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। लाल बहादुर सिंह ने आत्मदाह करने की बात भी कह डाली है। लाल बहादुर सिंह ने कहा है कि उनकी जमीन से विधायक का कब्जा नहीं हटाया गया तो वो 30 मार्च को तिलका मांझी चौक पर सपरिवार 11 बजे आत्मदाह करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अजय, सबसे पहले तो देखिए, ये जो गोपाल मंडल है लगातार चर्चा में रहते हैं। अब इसमें बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि लाल बहादुर सिंह अपने पूरे परिवार के साथ तिलका मांझी चौक पर आत्मदाह करेगा, ऐसी बातें कही जा रही है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ दिनों पहले लाल बहादुर के साथ गोपाल मंडल के आदमियों के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसको लेकर के उन्होंने इसका आवेदन भी थाने में दिया था, जिसको लेकर लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा है और वो कई बार न्याय की गुहार लगा चुका है। और इंसाफ नहीं मिलने के कारण किसी भी पुलिस पदाधिकारी के द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण तंग आकर इन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया कि तिलका मांझी चौक पर वो पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करेंगे। लेकिन फिर भी अभी तक प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है और लगातार जो गोपाल मंडल की इस तरह की करतूत की घटना सामने आती रही है। कभी गोपालपुर में मारपीट करते हैं, कभी किसी अधिकारी या पदाधिकारी के साथ वो मारपीट कर लेते हैं। और अब जो ये लाल बहादुर के और पूरे परिवार के साथ उन्होंने मारपीट की थी, गोलीबारी भी जिसमें हुई थी, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होने के कारण अब लाल बहादुर के परिवार तिलका मांझी चौक पर आत्मदाह करने की बात कह रहे हैं। जी, ये भी जानना चाहूंगी अजय, जिस तरीके से देखिए यहाँ पर लाल बहादुर की बात की जा रही है, ये लाल बहादुर है कौन और इनका क्या गोपाल मंडल से कुछ संबंध भी है? क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? जी, गोपाल मंडल से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन विवाद इनसे कुछ दिनों से लगातार चलता आ रहा था। गोपाल मंडल, उसका बेटा जो है आशीष मंडल, जी, वो उनके द्वारा इसे प्रताड़ित किया जा रहा। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ जमीनी विवाद हो सकता है, लेकिन अभी ये स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। लेकिन लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था और बताया जा रहा है कि जो लाल बहादुर है वो जिला अधिकारी के समक्ष भी पहुंचे थे और उन्हें वहां भी आवेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अब उन्होंने बताया है कि जो आत्मदाह करेंगे वो चिल्का मांझी चौक, जो कि 0 माइल से कुछ ही दूरी पे वो चौक पड़ता है, और 0 माइल स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में गोपाल मंडल का एक आवास भी है। और उन्हीं के कुछ आसपास में ये तिलका मांझी चौक पर आत्मदाह करने की बात कर रहे हैं। हालांकि वहीं पर बगल में ही एसएसपी का आवास है और कुछ दूरी पर डीएम आवास भी है, जहां पर ये आत्मदाह करने की बात कर रहे हैं। लेकिन हालांकि अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है और लगातार अब यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि गोपाल मंडल की सरकार है, जदयू की सरकार है, जिसके कारण से गोपाल मंडल का जो मन होता है वो करते हैं, जिससे मारना पीटना होता है उसे मारते पीटते हैं और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा है कि मेरे पिताजी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, आशीष मंडल ने ये बताया है, लेकिन गोपाल मंडल के करतूतों से पूरा इलाका जो है, पूरा भागलपुर जिला जो है वो अवगत है। लगातार वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं और खुलेआम कहते भी हैं कि मैं पिस्टल रखता हूँ पास में, मैं अगर कोई कुछ बोलेगा तो मैं उसको क्यों नहीं कुछ बोलूंगा, क्यों नहीं कुछ करूंगा। लेकिन वो धमकी देते हैं इस तरह की बात, जो कि कई बार मीडिया में भी सामने आया है। और आशीष मंडल की भी करतूत कई बार सामने आई है। हालांकि कुछ मामलों में वो हाल फिलहाल में जेल से छूटकर भी बाहर आए हैं, जिसके बाद से फिर इस तरह की घटना को अंजाम देने लगे हैं और जिससे तंग आकर अब लाल बहादुर ने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करने की बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मामला है मेरी ज़मीन पर गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल और उसके बेटे आशीष मंडल ने अवैध कब्जा करके भव्य इमारत खड़ा कर लिया है। वहाँ जिस्म फरोशी और नशाखोरी का धंधा करते हैं, उनसे हम लड़ नहीं सकते हैं। एक बार की बात है, वो अवैध कब्जा कर रहे थे मेरे ज़मीन पर, जिसमें हम जाकर के दीवार वार गिरा दिए थे। 12/12/2022 की घटना है, जिसमें उन्होंने गोली भी चलाई। मेरे सहयोगी को एक आंख जो है वो ख़त्म कर दिया, जबड़ा तोड़ करके उनका 6-7 दांत तोड़ दिया, मेरी वाइफ का हाथ तोड़ दिया, मेरा बायां हाथ, मेरे बेटा का बायां हाथ तोड़ दिया। और ये गोपाल मंडल के कहने पर हुआ। उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, न कोई हमको सुरक्षा व्यवस्था दे सकें सरकार। चारों तरफ से गुहार लगाते थक गए। 144 का भी आवेदन दिए, वो भी नहीं आज तक हुआ। अब लास्ट में निर्णय लिए हैं कि यदि 30 मार्च तक
2025 तक यदि अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, गिरफ्तारी गोपाल मंडल और आशीष मंडल का नहीं हुई, तो हम लोग 100 परिवार तिलका मांझी चौक पर 11 बजे दिन में आत्मदाह कर लेंगे। आज कहाँ आए? आज डीएम साहब को आए थे ज्ञापन सौंपने के लिए इसी क्या चीज़ लगता है प्रशासन का। काहे हम राष्ट्रपति से लेकर के यहाँ तक सब जगह जो है हम भेज चुके हैं। क्यों नहीं सुन रहा है? क्या कारण? ये डरते हैं, वो सत्ताधारी पक्ष के विधायक हैं और सबसे मुख्यमंत्री के सबसे चहेते विधायक हैं। विधायक जी पे क्यों कार्रवाई होगी? ना केस में विधायक जी का नाम है, ना विधायक जी यहाँ पे उपस्थित हैं और ना ही हम उपस्थित हैं। बस हम लोग का यहाँ पे रेस्टोरेंट है, होटल है और उनके बगल में वो लोग बदमाशी किए, तो कार्रवाई तो उन लोग पे होना चाहिए। तो और आत्मदाह की जहाँ बात रही, कोर्ट में मामला है, सब जांच हो रही है, हम लोग तो कोर्ट पे निर्भर है। आखिरकार जो कोर्ट आदेश करेगी, हम लोग कोर्ट पे है और उनके पैसों के बल पर कुछ महीने हम जेल के अंदर भी रह चुके हैं और कोर्ट ही हमें छोड़ा है और हम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो कोर्ट निर्णय लेगी हम लोग उस पर सहमत हैं। और लाल बहादुर शास्त्री हो गए हमारे दादा लगते थे और उनके जो बेटा हैं जिन्होंने आवेदन दिया है वो मेरे भाई के अच्छे मित्र भी और हमारे चाचा भी लगते हैं, तो उनसे तो पारिवारिक हमारा रिलेशन है। अगर कुछ समस्या है आपको घर में आके सुलह करनी चाहिए, उनका तो मोस्ट वेलकम है। जिस तरह से आप पहले हमसे काम लेते थे उस तरह से आप आइए, काम लीजिए, बात भी कर सकते हैं, इसमें कोई लेना देना नहीं है। और ये कहने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हवा पानी देते हैं चर्चे में रहने के लिए, केस को हाईलाइट करने के लिए। कोर्ट अपना काम कर रही है, हम लोग कोर्ट के साथ हैं।